आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज से वीडियो में थोड़ा सा इनोवेशन करने जा रहा हूं ताकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे और आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा ये इनोवेशन। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। 2 वीडियो आपको आज ही मिलेगी, एक के बाद एक। आपसे रिक्वेस्ट है दोनों को देखें और दोनों को देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक मत करें। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। अगर बात करें पारिस्थितिकी तंत्र तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, इकोसिस्टम का मतलब होता है स्थान या जगह, चाहे वो जमीन हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो। और इकोलॉजी का मतलब होता है संबंध। याद रखिएगा, इकोलॉजी का मतलब रिलेशन, जीवों का आपस में उनके पर्यावरण के साथ ये संबंध क्या कहलाता है, इकोलॉजी, और उसका अध्ययन। और इकोसिस्टम क्या कहलाता है, वो जगह जहाँ पे ये आपस में संबंध बनाते हैं या आपस में रिलेशन बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को विथ एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करते हैं और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। सबसे पहले 2 टाइप का होता है पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय और जलीय। याद रखिएगा 2 टाइप का इकोसिस्टम होता है, एक तो स्थलीय और दूसरा जलीय। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए, स्थलीय का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल इंग्लिश में, अच्छा यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश अब दोनों की प्रॉब्लम खत्म हो गई क्योंकि मैं दोनों भाषाओं में पढ़ा रहा हूँ। टेरेस्ट्रियल और इंग्लिश में बोलते हैं जलीय परितंत्र को एक्वेटिक। क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। तो चलिए, जो टेरेस्ट्रियल होता है उसके प्रकार हम लोग देख लें। जो 3 इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल या फिर कहा जाए स्थलीय परितंत्र होता है उसमें आता है सबसे पहला घास के मैदान, ग्रास लैंड बोलते हैं उनको, ग्रास लैंड या घास के मैदान। तो अब आप देखे होंगे जैसे स्टेपीज, प्रेरीज, ये सब एग्जाम में पेट है, फिक्स है क्वेश्चन। यूपी पीसीएस यहाँ से जरूर प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न पूछता है घास के मैदान से और एक प्रश्न पूछता है फॉरेस्ट से। अक्सर आपने देखा होगा जैसे जंगल कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना आप सभी के लिए। और अगली वीडियो में पहले मैं बताऊंगा जंगल के प्रकार, फिर मैं आपको बताऊंगा ग्रासलैंड के प्रकार। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियो हैं, आप अक्सर देखते होंगे। तीसरा आता है डेजर्ट, जितने भी मरुस्थल हैं वो। तो ये बताइए, जो स्थलीय परितंत्र आ गया उसमें क्या हो गया, स्थलीय परितंत्र में आ गया घास के मैदान, दूसरा फॉरेस्ट या वन, तीसरा मरुस्थल और चौथा टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी बंजर है, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते। जैसे ये टुंड्रा का अगर कहा जाए तो आपको पता होगा लद्दाख जब आप जाएंगे तो आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, सिर्फ नेकेड पहाड़ मिलते हैं। तो वैसी जगह जहाँ पे बहुत हाइट है, एक्स्ट्रा हाइट है, वो क्या है, टुंड्रा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो ये 4 चीज़ें आती हैं किसमें, स्थलीय परितंत्र में। दूसरा आ जाइए जलीय परितंत्र। तो जलीय परितंत्र में 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा होता है मैरीन इकोसिस्टम और तीसरा होता है ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। देखिए, जहाँ पे साफ पानी, नदियों का जो पानी तंत्र, नदियों जहाँ से जो नदी बहती हैं उसके परितंत्र को बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। देखिए फ्रेश वाटर देख रहे हैं ना। दूसरा मैरीन इकोसिस्टम, मतलब समुद्र वाला, जितना भी ओशियन से रिलेटेड जो भी होगा वो मैरीन इकोसिस्टम। और तीसरा क्या होता है, ट्रांजिशनल, ऐसी जगह जहाँ पे समुद्र और नदी मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल या फिर संक्रमणकालीन परितंत्र। तो 3 प्रकार का होता है। एक और टाइप आप याद रखिए, आर्टिफिशियल या फिर आदमी द्वारा बनाया गया परितंत्र। तो परितंत्र ओरिजिनली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला नेचुरल टेरेस्ट्रियल, मतलब प्राकृतिक स्थलीय परितंत्र, दूसरा प्राकृतिक जलीय परितंत्र और तीसरा आर्टिफिशियल या इंसानों द्वारा बनाया परितंत्र। तो पहला वाला क्या हो गया, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट या जंगल, और तीसरा हो गया डेजर्ट। अगला वाला एक्वेटिक क्या हो गया, एक्वेटिक में क्या हो जाएगा, सबसे पहला ओशियन या मैरीन, दूसरा फ्रेश वाटर का मतलब नदियां जहां से बहती हैं, नदियों का परितंत्र होता है फ्रेश वाटर। और जहां पे नदी और समुद्र मिले उस बीच वाले जहां पे दोनों का मिलन स्थान हो वहां पे क्या होगा, ट्रांजिशनल या संक्रमणकालीन। ध्यान से सुन लीजिएगा, संक्रमणकालीन का मतलब जहां पे नदी समुद्र से मिले, ऐसी जगहों को बोलते हैं संक्रमणकालीन परितंत्र। जो मैग्रोव होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, ये ध्यान से सुन लीजिए। और अगली चीज, आर्टिफिशियल या मैनमेड परितंत्र क्या होता है, एक्वेरियम जो होता है आदमी ने बना रखा ने, एक पानी का पूरा डब्बा बनाया, उसमें मछली डाल दी। और दूसरा क्रॉप, जो हम लोग घास, जो क्रॉप जो होता है, जैसे फसलें जहाँ पे होती हैं, वो याद रखिएगा 3 बार आया है। क्रॉप फील्ड, जो फसलों का मैदान होता है, वो क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली ही वीडियो में आपको मिलेगा फॉरेस्ट का टाइप, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा और इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा ग्रासलैंड, फिर मैं बताऊंगा डेजर्ट। थैंक यू सो मच। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।